आज आप बता रहे थे एक राष्ट्र एक निर्वाचन के बारे में, क्यों जरूरी है, किस वजह से जरूरी है, वही जानना चाहूंगा। ऐसा है कि ये कोई नया विषय नहीं है। जब देश में स्वतंत्रता के बाद 1950 से इलेक्शन स्टार्ट हुआ, तब से लेकर 67 पर तक तो यही इलेक्शन होता रहा। जो आज उसके ओपोज में बोल रहे, विरोध कर रहे जिस पॉलिटिकल पार्टी, उसी की गवर्नमेंट थी उस समय, और उस समय होता था। क्योंकि बार बार इलेक्शन होने से देश में इलेक्शन ही चलते रहेंगे तो काम सारे रुक जाते, डेवलपमेंट के, विकास के काम होते नहीं है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां इसी में लग जाती है, तो फिर काम नहीं होता है। सारी गवर्नमेंट मशीनरी भी इसी में लग जाती है। दूसरा, इससे खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है चुनाव के पीछे, तो ये भी है। तीसरी बात है कि हर चुनाव में फिर कुछ लोक लुभावने वायदे करने होते हैं, रेवड़ियां बांटनी होती है, तो फिर इसके कारण फिर भ्रष्टाचार बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है। और चुनाव में कितना एक्सपेंस है जो गवर्नमेंट का है, तो लेकिन पर्सनली एक्सपेंस कितना लोग करते हैं आजकल, तो पैसा कहाँ से है, ब्लैक मनी है अधिकतर, तो फिर ब्लैक मनी बढ़ता जाएगा देश में। तो इस प्रकार के अनेक उसके नुकसान है। तो इसीलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ये जो सिस्टम है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये पहले भी था। अभी जो फिर से नया शुरू होने के लिए जो बातचीत छिड़ रही है, उसे बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि बहुत तो पॉजिटिव साइड्स हैं, और इसे लेकर एक साल तक एक रिपोर्ट भी प्रिपेयर किया गया था। पिछले राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी, उन्हीं के टाइम पे एक कमेटी बैठी थी, उन्होंने एक रिपोर्ट भी प्रिपेयर किया था, और बहुत बड़ा दस्तावेज था, बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे आंसर्स उसमें आए थे। 80% लोग इसे समर्थ कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में क्या है कि हर बात में पॉलिटिक्स हो गई। अभी देश का हित क्या है, समाज का हित, किसकी बात नहीं हो रही है, अपनी पॉलिटिक्स चलाना है बस। और सब विरोध करते, ऐसा नहीं है। 47 पार्टी ने अपने ओपिनियन दिए हैं, उसमें 32 पार्टी ने सपोर्ट में ओपिनियन दिया है, और 15 पार्टी 15 वो अपोज में दिया है। तो वो भी मेजोरिटी, जो रामनाथ कोविंद कमेटी बनी थी, उस कमेटी को भी जो सजेशन आया है, उसमें 80% कमेटी सपोर्ट में आया है, 80% सजेशन सपोर्ट में है। तो फिगर भी यही बता रहे हैं। और ये भारत में नहीं है, अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे कई देशों में चल रहा है बहुत अच्छी तरह से। इलेक्शन का जो आप लोग रूल लाने के लिए सोच रहे हैं, जिसके बारे में अभी बातचीत चल रही है, उससे पहले भी विरोध किया जा रहा था, अभी भी विरोध किया जा रहा है। पर अगर वन नेशन और वन इलेक्शन होता है, क्या क्या परिवर्तन होंगे संविधान में, धाराओं में? और अगर गणतंत्र की बात करें, गणतंत्र में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, जैसे कि क्या क्या परिवर्तन होंगे? ऐसा है कि देखिए, विरोध की बात छोड़ दीजिए, और हम कोई लेकर नहीं आए। मैं तो एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिटीजन, देश का नागरिक भी हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो गवर्नमेंट जो बैठी है उनको करना है। ये जो राज्यसभा, लोकसभा की दृष्टि से संविधान में बदल करना पड़ेगा, फिर चुनाव आयोग में भी इस प्रकार बदलाव करना पड़ेगा, फिर असेंबली में भी इसके लिए बदलाव करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, जनप्रतिनिधि अधिनियम में, असेंबली में, इसमें सब में बदलाव करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन में नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। क्या दिक्कत आती है? वो तो एक थोड़ा 4 लाइनें लिखनी होती है, प्लस माइनस करनी होती है, उसमें कोई दिक्कत। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा में उसको बहुमत से पारित करना पड़ेगा। कैबिनेट ने तो अप्रूवल दे दिया है, तो अभी जब राज्यसभा लोकसभा की बैठक होगी तभी मुझे लगता है आना चाहिए, ऐसे मैं संभावित सोच रहा हूँ। आ जाएगा, इस साल आ जाएगा? नहीं, तो देखो, ये तो कोई नहीं कह सकता है। मैं तो संभावना देख रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैबिनेट में इसको अप्रूवल दे दिया, तो लगता है कि आ सकता है।